आई बॉट अ शर्ट एंड अ पेंट्स, अभी गलत है। गलत देखो अब क्या है, अब बड़े ध्यान से सुनना। पेंट्स को एक बार पिक्चर के साथ समझते हैं। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए पिक्चर पे तो मत इतना जाना कि मैंने ठीक बनाई या नहीं बनाई, पर आप फिर भी इसको समझने की कोशिश करना। अब पतलून जो होती है बेटा, वो ऐसे बनी होती है। अब ऐसा तो नहीं होता ये पतलून हो गई। आप और मैं जानते कि पतलून हमेशा दो बाजुओं से मिलकर बनती है। ध्यान से देखिए, दो बाजुओं से मिलकर बनती है। और हर वो चीज जो दो से मिलकर बनती है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए शूज, जैसे छोटा एग्जांपल देखिए बेटा कैची, और देखिए बेटा चश्मे, सॉक्स, ये सब दो से मिलके बनते हैं। एक दो एक दो एक दो। और हर वो चीज जो दो से मिलके बनती है जी, और उसकी हम गिनती कभी बताएं, जैसे यहां पे करा हमने कि मैंने एक शर्ट और एक पैंट्स ली, तो यहां गलती हम क्या कर देते हैं कि उसे नॉर्मल तरीके से लिख देते हैं बेटा, यही गलती है। अब सही कैसे होता है बेटा? हर वो चीज जो जोड़े में आती है, जोड़े में तैयार होती है, ऐसी चीजों की जब जब आप गिनती करेंगे तो वहां पे अलग से एक वर्ड लगेगा, उस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ। अब देखो बोल के, आई बॉट अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ पेंट्स। अब पेयर ऑफ पेंट्स कहेंगे बेटा, ना कि अ पेंट्स। तो जो चीज जोड़े में तैयार होती है उसकी कभी भी आप गिनती पूछो या फिर गिनती बताओ, उसकी कभी भी गिनती आप पूछो या फिर गिनती बताओ, आप एक गलती मत करना, वहां पे पेयर वाले वर्ड को मिस मत करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस और देखिए बेटा, मैं आपसे कहूं हाउ मेनी शूज डू यू हैव, आपके पास कितने जूते हैं? ये गलत बोल रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में यही सुना होगा, आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं, है ना बेटा? ऐसे तो नहीं बोलते ना कि आपके पास कितने जूते हैं, हमेशा ये बोलते कितने जोड़ी जूते हैं। तो बेटा जोड़ी शब्द क्यों आया वहां पर? हर वो चीज जो दो से मिलके बनती है उसकी गिनती चाहे पूछो या फिर बताओ, अलग से एक वर्ड जरूर लगेगा, वो वर्ड है इंग्लिश में पेयर। तो ये गलत लिखा बेटा, हाउ मेनी शूज डू यू हैव। आप सब इसे ठीक करवा सकते हैं ना बेटा? करवाइए। तो हाउ मेनी, बहुत बढ़िया, फिर से बोलिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू हैव। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू हैव, आपके पास कितने जोड़ी जूते हैं? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी बेटा। तो अब मैं इसका आंसर दूं, और मेरे को मेरे पास 5 जूते हैं, तो आई हैव 5 शूज, या 5 जोड़ी जूते हैं? तो पूरा बोलिए, आई हैव 5 पेयर्स ऑफ शूज। 5 शूज नहीं कहेंगे बेटा। तो आपको शायद ये क्लियर हुआ होगा, हर वो चीज जो जोड़े में तैयार होती है वहां गिनती अगर हम करने लगेंगे तो पेयर वर्ड अलग से आएगा, पेयर ऑफ करके वर्ड है वो अलग से लग जाएगा और सेंटेंस ठीक हो जाएगा।